अर्जुन का सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने। बचपन से ही उसने कहानियां लिखने का शौक पाला था, लेकिन उसके परिवार वाले उसे एक सीरियस करियर अपनाने की सलाह देते थे। उनके मुताबिक लिखने पढ़ने से पेट नहीं भरता, बल्कि जिंदगी में कुछ ठोस करना जरूरी है। लेकिन अर्जुन की इच्छा अडिग थी। उसने मन में ठान लिया कि वह एक बेस्ट सेलर किताब लिखकर अपनी पहचान बनाएगा। अर्जुन ने अपनी पहली किताब लिखी। महीनों की मेहनत के बाद जब उसने पब्लिशिंग हाउस को भेजा तो रिजेक्शन की चिट्ठी आ गई। आपकी कहानी में दम नहीं है, बाजार की डिमांड अलग है। उसने हार नहीं मानी, दूसरी किताब लिखी। इस बार उसने खुद को और बेहतर किया, लेकिन फिर वही नतीजा। आपकी लेखनी अच्छी है, लेकिन इसमें वो स्पार्क नहीं जो पाठकों को खींच सके। अर्जुन अंदर से टूटने लगा, लेकिन उसने कसम खाई कि जब तक उसका सपना पूरा नहीं होगा वह हार नहीं मानेगा। तीसरी कोशिश में उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। उसने बाजार की डिमांड समझी, कहानियों में रोमांच और इमोशन जोड़ा, और इस बार आखिरकार उसकी किताब पब्लिश हो गई। धीरे धीरे किताब हिट होने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे, उसे इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाने लगा और उसे एक बेस्ट सेलर लेखक का दर्जा मिल गया। लेकिन जिस दिन उसे पता चला कि उसकी किताब टॉप लिस्ट में आ गई है, उस दिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? उसका सपना था कि वह लिखकर अपनी पहचान बनाए, लेकिन अब जो पहचान मिली थी वो क्या सच में उसकी अपनी थी? उसने जो पहली कहानियां लिखी थी वो उसके दिल की आवाज थी, लेकिन जो किताब बेस्ट सेलर बनी वो सिर्फ मार्केट की डिमांड के हिसाब से लिखी गई थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने जो लक्ष्य तय किया था वो तो हासिल कर लिया, लेकिन उसकी असली इच्छा वो कहीं खो गई थी। क्या सफलता वही होती है जो दुनिया तय करे, या फिर वही जो इंसान खुद के लिए चाहता है? अर्जुन अब एक दोराहे पर था। क्या वह इस चकाचौंध भरी सफलता को अपनाए और अपनी पहचान का जश्न मनाए, या फिर एक बार फिर से कागज कलम उठाए और वही लिखे जो उसका दिल सच में कहना चाहता है? शायद कुछ इच्छाएं सिर्फ मृग तृष्णा होती है, जिनका पीछा करते करते हम भूल जाते हैं कि हमें सच में क्या चाहिए था।